पुरखों ने कसरत नहीं की तो हम क्यों करें? कसरत करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं और फिजिकली फिट तभी हुआ जाए जब उससे कोई फायदा हो। एक प्रोफेसर की ये बातें किसी का भी दिमाग घुमा सकती हैं। हमारे शिकारी पूर्वज काफी आराम पसंद थे। उन्हें बेफिजूल भटकने से चिढ़ थी। वे भाग दौड़ तभी करते थे जब उन्हें शिकार करना होता। वे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कभी कसरत नहीं करते थे। ये बात हार्वर्ड के पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट डैनियल लिबरमैन ने अपनी किताब एक्सरसाइज्ड व्हाई समथिंग वी नॉट इवॉल्व टू डू इज हेल्दी एंड रिवॉर्डिंग में कही है। प्रोफेसर लिबरमैन जीवाश्म विज्ञान के बड़े जानकार हैं। इंसानों की फिजिकल एक्टिविटी के विकास का गहराई से अध्ययन भी किया है। उनका मानना है कि इंसानों का जन्म आराम करने के लिए हुआ था, न कि कसरत करके अपनी ऊर्जा खपाने के लिए। कई लोगों ने नए साल पर जिम जाने का रेजोल्यूशन लिया होगा, जो शायद अब तक टूट चुका होगा। जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन टूटने पर अफसोस कर रहे होंगे, उनके लिए प्रोफेसर लिबरमैन की बातें मरहम का काम कर सकती हैं। लिबरमैन अपने किताब में ज्यादा पसीना बहाने से परहेज करने के लिए कहते हैं, तो दूसरी ओर सेहतमंद रहने के लिए कसरत करने की सलाह भी देते हैं। ये विरोधाभास क्यों? वे कहते हैं कि अगर फिजिकली एक्टिव रहना है या उससे कोई सामाजिक फायदा हो रहा हो, तभी हमें उस पर अमल करना चाहिए। नहीं तो बिना काम के मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। इंसानी सभ्यता ऐसे ही विकसित हुई है। कसरत से सामाजिक फायदे की सबसे अच्छी मिसाल है कि इसे दोस्तों के साथ किया जाए, न कि अपने घर में जिम खाना बनाकर। हालांकि फिटनेस इंडस्ट्री और समाज के एक तबके का नजरिया लिबरमैन से ठीक उलट है। चुस्ती फुर्ती न दिखाने वालों को गुनहगार की तरह पेश किया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से लोग लंबे वक्त तक घरों में कैद रहे। उनकी जीवन शैली बिल्कुल सुस्त हो गई। इस दौरान खुद को सेहतमंद रखने की न के बराबर कोशिश हुई। कुछ लोगों ने इंडोर वर्कआउट जरूर किया, लेकिन अधिकतर लोग पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गए। शायद इसीलिए लिबरमैन फिटनेस के कुदरती तरीकों पर ज्यादा जोर देते हैं। बाहर घूमने फिरने से शरीर का रियाज हो जाता है। 2-4 लोगों से बात हो जाती है तो सामाजिक व्यवहार भी बना रहता है। इस तरीके से आबादी के एक बड़े हिस्से की सेहत दुरुस्त रह सकती है। वहीं घर पर ट्रेडमिल पर भागने या डंबल उठाने से कुछ ही लोग फिट रह सकते हैं। अगर इसे लगातार जारी रखने वालों की गिनती करेंगे तो ये संख्या और कम हो जाएगी। फिटनेस जगत में अक्सर कहा जाता है कि बैठना सेहत के लिए खतरनाक है। इसे धूम्रपान का नया रूप तक बताया जाता है। कई स्टडीज में अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रोफेसर लिबरमैन इन दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि असल में ये दोनों चीजें मिसाल हैं कि हम सेहत से जुड़ी बातों को जरूरत से ज्यादा सहज बना देते हैं। इस चक्कर में उनका मूल मतलब ही बदल जाता है। फिर लोगों को उन चीजों के लिए भी शर्मिंदा महसूस कराने की कोशिश की जाती है जो बिल्कुल सामान्य हैं। प्रोफेसर लिबरमैन इसके लिए हमारे शिकारी पूर्वजों की नजीर देते हैं, जो अपना ज्यादातर वक्त बैठकर ही गुजारा करते थे। भले ही उस जमाने में कुर्सियां नहीं थीं। अगर आप खाली समय में लगातार बैठे रहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इससे छुटकारा पाने का तरीका भी काफी आसान है। आप हर 10-15 मिनट पर उठिए, थोड़ा टहलिए, चाय बना लीजिए, बाथरूम चले जाइए। इससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी और आप सेहतमंद। अगर नींद की बात करें तो रिसर्चर अक्सर कहते हैं कि हम बिजली, टीवी और स्मार्टफोन के शिकंजे में आने से पहले ज्यादा सोते थे। लेकिन ये तर्क हर जगह सटीक नहीं बैठता। आज भी कुछ इलाकों में बिजली, टीवी या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। वहाँ भी बहुत से लोग 8 घंटे की नींद नहीं पूरी करते। वे दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं। प्रोफेसर लिबरमैन की भी यही राय है।
वो कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। अगर कोई 8 घंटे नहीं सोता तो इसे लेकर उसके दिमाग में तनाव पैदा करना गलत है। प्रोफेसर लिबरमैन का बचपन भी दूसरे आम बच्चों जैसा ही था। उन्हें भी जिम क्लासेस से चिढ़ थी। इससे बचने के लिए वो अक्सर छिप जाते, लेकिन फिजिकली हमेशा एक्टिव रहते। फिर जब दौड़ने के विकास की स्टडी की तो उनका जीने को लेकर नजरिया ही बदल गया। प्रोफेसर लिबरमैन के अनुसार ये काफी जटिल सवाल है कि कोई इंसान उसैन बोल्ट से तेज दौड़ सकता है या फिर कोई इंसान कितनी तेजी से दौड़ सकता है। ये भी फैक्ट है कि कई जानवर बोल्ट से भी तेज भाग सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान ने रफ्तार और ताकत के बजाय सहन शक्ति और देर तक मैदान में टिके रहने की कुव्वत पर दांव लगाया है। यही उसकी सफलता का राज भी है। ये बात भी अखरती है कि लोग उसैन बोल्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे तेज महिला धावक के बारे में नहीं जानते। इसे एक तरह का जेंडर से जुड़ा पूर्वाग्रह कहा जा सकता है। प्रोफेसर लिबरमैन की किताब इस पर भी रोशनी डालती है। उनका कहना है कि हम एलीट क्लास के एथलीटों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि उनका एक्सरसाइज या नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से कुछ खास लेना देना नहीं होता। शीर्ष एथलीटों की दिनचर्या का 99.9% आबादी से कोई सरोकार नहीं होता। रही बात महिलाओं की, तो उनका भी शारीरिक विकास पुरुषों की तरह ही हुआ है। कुल मिलाकर प्रोफेसर लिबरमैन की किताब आसान भाषा में समझाती है कि आप रोजमर्रा के काम करके भी सेहतमंद रह सकते हैं। इसके लिए ट्रेडमिल पर भागने या डंबल उठाने की जरूरत नहीं, और जिम न जा पाने के लिए खुद को कोसने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं।